छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के बीच ये एमओयू साइन हुआ। 24 से 27 जुलाई 2023 को एक उच्च स्तरीय टीम राज्य में भेजी गई, जिससे कई सारी कमियां अलग अलग प्रकार की बताई। तो पिछले बार 61 लाख प्रॉमिस किया, एग्री किया, फिर बाद में घटा दिया 58 लाख और अब तक 53 लाख ही दे पाए। तो उससे मुझे ध्यान में आया कि दाल में कुछ काला है। ये 30 लाख टन का जो फर्क है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ घोटाला करने जा रही है ये राज्य सरकार। 6,000 रुपए हर किसान को मिलता है, जो भी उत्पादन है हर एक को 6,000 रुपए मिलना ही मिलना है। मैं चैलेंज करता हूं भूपेश बघेल जी को कि पहले 61 लाख इस साल का पूरा करें और जनता के सामने माफी मांगे। उनको सस्पेंड किया गया और 208 फेयर प्राइस शॉप्स को कैंसिल भी किया गया। लगभग 22 एफआईआर भी बनाए गए, लॉन्च किए गए। उसी के आधार पर 6 जून 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, केंद्र सरकार के खाद्य विभाग से एक एडवाइजरी भी इशू की गई स्टेट गवर्नमेंट को। जो टीम ने जो गलतियां पाई गई उसके हिसाब से एडवाइजरी भी इशू करी गई। फिर से एक बार 24 से 27 जुलाई 2023 को एक उच्च स्तरीय टीम राज्य में भेजी गई, जिससे कई सारी कमियां अलग अलग प्रकार की बताई और अंत में हमें कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ has failed in monitoring of the functioning of the fair price shops as per provisions of the National Food Security Act 2013 and the TPDS Control Order 2015 and instructions issued from time to time। तो एक प्रकार से पुष्टि हो गई कि यहाँ पे जो उपभोक्ता को, जो गरीबों को केंद्र सरकार मुफ्त में अनाज भेजती है, जिसका 100% खर्चा, और आज देश में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा केंद्र सरकार 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज पहुंचाने में खर्चती है। उसके बावजूद राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही थी। तो मुझे लगा मैं स्वयं भी जाके एक निरीक्षण करूं और साथ ही साथ हाल में ही मुझे एक पत्र भेजा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने। मुझे थोड़ा आश्चर्य आया वो पत्र देखकर। उन्होंने लिख के भेजा कि इस वर्ष राज्य सरकार लगभग 1.5 गुना, मार्क करिए आप सब, लगभग 1.5 गुना चावल खरीद के केंद्र सरकार को देगी। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। मैंने अपने रिकॉर्ड्स निकाले। रिकॉर्ड्स में जो राज्य सरकार ने पत्र लिखा केंद्र सरकार को, जो 3 अगस्त 2023 का यहाँ के फूड सेक्रेटरी का पत्र हमें मिला, उसकी हमने जानकारियां निकाली और देखी। तो मालूम पड़ा इस पत्र के हिसाब से जो पिछले वर्ष 2022-23 में पैडी बनना था, अनुमानित था 138 लाख टन, 2023-24 में घट के 138 से घट के 136 लाख टन हो जाने वाले। तो पैडी तो घट रही है राज्य छत्तीसगढ़ राज्य में, और मुख्यमंत्री मेरे ऊपर पत्र लिख रहे हैं कि आप लगभग 1.5 गुना चावल हमसे खरीदिए। जो पिछले वर्ष उन्होंने कहा था हम 61 लाख टन देंगे, अब लिख के भेजा कि आप हमसे 86.5 86.5 लाख टन चावल लीजिए, हम देंगे। मैंने कहा आपका ही पत्र कह रहे हैं कि आपका पैडी तो घटने वाला है और आप कह रहे हो अब 1.5 गुना दोगे। फिर हमने और गहराई में गए। गहराई में जाके तो आश्चर्यजनक स्थिति निकली। आश्चर्यजनक स्थिति ये निकली
कि पिछले वर्ष पहले उन्होंने कहा कि हम 61 लाख टन देंगे चावल का, बाद में वो 61 लाख को घटा के राज्य सरकार ने कह दिया हम सिर्फ 58.65 लाख चावल देंगे। और आज की स्थिति भाइयों बहनों, आज की स्थिति जो 13 सितंबर तक की है, 13 सितंबर तक की स्थिति बताती है कि 58 बोलने के बाद भी अभी तक मात्र 53 लाख टन चावल का राज्य सरकार हमें दे पाई है। और समय खत्म होने जा रहा है 30 सितंबर तक। वैसे तो हर वर्ष ये बढ़ा देते हैं अपना समय, और केंद्र सरकार कभी कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं करती। हर वर्ष इन्होंने कहा मैं बढ़ा के दीजिए, हमने समय भी बढ़ा दिया। लेकिन वास्तुस्थिति ये है कि समय बढ़ाने के बाद भी ये जो क्वांटिटी कहते हैं ये दे नहीं पाते। हमने हाल में पिछले 8-10 दिनों का भी डेटा निकाला, हमारे FCI के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर साथ में ही है। अब कोई ज़्यादा चावल आ नहीं रहा है, लगभग ना के बराबर चावल आ रहा है। तो पिछले बार 61 लाख प्रॉमिस किया, एग्री किया, फिर बाद में घटा दिया 58 लाख, और अब तक 53 लाख ही दे पाए। और खुद का जो उनका लेटर है वो कहता है कि पैडी तो इस वर्ष और घटा है। ये दिखाता है कि कैसे भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से झूठ और फरेब से जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, असत्य जनता के सामने रख रहे हैं। जब वो कहते हैं कि केंद्र सरकार को हम कह रहे हैं आप 86 लाख मैट्रिक टन हम धान देंगे और केंद्र सरकार 61 लाख लेने को तैयार है। सच्चाई मैंने आपके सामने रखी, ना तो पैडी है, ना तो पैडी कम है पिछले वर्ष से, ना अभी तक वो पिछले वर्ष का ही जो अनुमानित था 61 लाख वो भी पूरा कर पाए। और एक बड़ी अच्छी बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा जो इसको और ज़्यादा पुष्टि कर देती है। हमने राज्य सरकार की वेबसाइट देखी कि शायद किधर कोई अचंबा हो रहा हो। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि राज्य में हमारी जो पैडी की प्रोडक्शन है वो 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ के 20 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाएगी। प्रोक्योरमेंट करेंगे। मैंने कहा चलो शायद कुछ अजम्बा हो रहा होगा छत्तीसगढ़ में। तो मैंने छत्तीसगढ़ की वेबसाइट देखी। छत्तीसगढ़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फार्मर वेलफेयर और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, यही है ना छत्तीसगढ़ का डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फार्मर वेलफेयर और बायोटेक्नोलॉजी। उसकी वेबसाइट देखी। उसकी वेबसाइट पे भी जो आउटपुट बता रहा है वो चावल का आउटपुट 2022-23 का 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, प्रति एकड़ है सर। प्रति सर 1300 हो जाएगा सर। 1300 पैडी का है सर। दिस इज फॉर राइस सर। दिस फॉर राइस। तो प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ 20.9 क्विंटल छत्तीसगढ़ की वेबसाइट राइस की बता रही। अब जब 20 राइस में मिलेगा तो 67% रिकवरी होती है पैडी से, तो पैडी तो रह गई 13 क्विंटल प्रति एकड़, तो 15 भी नहीं है। जो 15 भी नहीं है उसको कह रहे हैं अभी 20 करेंगे, लेकिन सच्चाई उनके वेबसाइट पे दिखा रही है कि मात्र 13 क्विंटल पैडी का प्रति एकड़ छत्तीसगढ़ में एवरेज औसतन
बनता है। तो उससे मुझे ध्यान में आया कि दाल में कुछ काला है। ध्यान में आया कि ये कुछ ना कुछ राजनीतिकरण चल रहा है या भ्रष्टाचार चल रहा है। ये आसपास के इलाके से चावल पैडी लेके या चावल लेके शायद पैसे खाने की स्कीम है राज्य सरकार की और उनके चुने हुए उद्योगपतियों की, जिसके तहत वो ये स्कैंडल चुनावी वर्ष में करने जा रहे हैं। और इसकी पुष्टि के लिए और एक प्रमाण हमारे सामने आया। प्रमाण ये आया कि पिछले वर्ष कि जब हम पैडी प्रोक्योरमेंट देखते हैं तो 107 लाख टन उन्होंने किया। 107 लाख टन पैडी से उन्होंने कह दिया कि 20 लाख टन तो हमें राज्य सरकार की स्कीम के लिए चाहिए। तो सिर्फ 87 लाख टन पैडी केंद्र के पूल में डाली और उसके हिसाब से जो 61 लाख टन आना था उसमें से भी 53 लाख टन ही आया है। और 53 लाख के सामने जब वो 86 लाख 86 लाख टन बोल रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये 30 लाख टन का जो फर्क है इसमें जरूर कुछ ना कुछ घोटाला करने जा रही है ये राज्य सरकार। और अब वो पकड़े गए, अब उनके पर्दाफाश हो गया क्योंकि वो झूठ और फरेब की राजनीति में पड़ गए। मैं आप मित्रों को आपके माध्यम से एक और बड़ी दिलचस्प बात छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। ये है एमओयू जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बनता है। 2019 में जब नई सरकार फिर से दूसरी बार पूर्ण बहुमत की मोदी जी की सरकार केंद्र में आई तो ये डीसीपी स्टेट है, आप सब जानते हैं, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्टेट है छत्तीसगढ़। तो ये एमओयू छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के बीच ये एमओयू साइन हुआ। एमओयू में एक क्लॉज है 18 और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है, आप सबके पास भी होगा, नहीं तो आप ले सकते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको शायद हमने वेबसाइट पे भी डाल रखा है। इसमें पैरा 18 मैं आपको बताना चाहता हूँ। पैरा 18 में स्पष्ट लिखा है, if the stocks of the rice procured by state government exceeds its allocation under TPDS and other welfare schemes, such excess stocks shall be handed over to the FCI by the state government. यानी कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक होगा राज्य सरकार के पास तो केंद्र सरकार को वो उन्होंने दे देना चाहिए। आगे कहते हैं कि in the event of the total quantity of CMR falling short of the total allocation made by the central government for meeting the requirement of TPDS and other welfare schemes, central government through FCI will meet the deficit. तो दोनों तरफा अगर इनके पास कुछ कमी रही तो हम उनको दे देंगे, अगर इनके पास अधिक धान आया और अधिक चावल आया तो हम उनसे खरीदेंगे। ये हमने साइन किया हुआ एमओयू है। क्लॉज 18 स्पष्ट करता है कि अगर राज्य सरकार जो अनुमानित क्वांटिटी है और 61 लाख एक अनुमानित क्वांटिटी है, आखिर हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, वर्ष के शुरुआत में हमें देखना पड़ता है कितना हर स्टेट से मिलेगा, उसके हिसाब से केंद्र सरकार को सुनिश्चित करना है कि कभी गरीबों के लिए कमी ना पड़े, गरीबों को मुफ्त में अनाज, मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को कभी अड़चन ना आए, उसके लिए शुरू से प्लानिंग करती है। और प्लान में स्पष्ट दिखता है क्योंकि उनके राज्य सरकार का ही पत्र है कि पैडी तो उल्टे कम हुई है। पिछले वर्ष भी 61 कहा था, अभी तक 53 दे पाए। तो आज हम 86 लाख के हिसाब से प्लान करें तो हम ही बिना बात अड़चन में आएंगे, आगे गरीबों को देने में अड़चन में आएंगे। तो हमने कहा भाई सच्ची सच्ची बताओ कितना दे पाओगे,
और वो फिगर फिर उन्होंने कहा 61 लाख, हमने 61 लाख एग्री किया। फिर मैंने देखा कि क्या कुछ भेदभाव हो रहा है छत्तीसगढ़ के साथ, तो मैंने पूरी मिनट्स स्वयं स्टडी करी। ये है 2023 की मिनट, ये है 2022 की मिनट्स। 2022 12 सितंबर 2022 की मिनट्स में हर राज्य वर्ग कितना माल देंगे वो यहाँ पे है। उस वर्ष भी छत्तीसगढ़ का 61 लाख था, जैसा मैंने बताया 61 के सामने 53 ही आया, और कुल देश में 518 था, 518। इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ का 61 लाख है और पूरे देश का 521। कोई फर्क नहीं है, पूरे देश का 521 है और इस वर्ष 518 हुआ है। हर प्रदेश का थोड़ा 2-4 लाख आगे पीछे होता है पिछले वर्ष की परफॉर्मेंस के आधार पर छत्तीसगढ़ की तो इस पिछले वर्ष की भी परफॉर्मेंस खराब ही चल रही है, हमें माल दिया ही नहीं है जो प्रॉमिस किया है। इससे मुझे ध्यान में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ क्या करता है। छत्तीसगढ़ टाइम एक्सटेंड करते करते जाता है और जो नया धान आता है वो नए धान पे से चावल बना के राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को भेज के पुष्टि करते हैं और इसको बैंकिंग की परिभाषा में, क्योंकि मैं बैंकर भी रह चुका हूं, इसको बैंकिंग की परिभाषा में, और जो हमारे यहाँ जर्नलिस्ट शायद पिंक पेपर्स या आर्थिक विषयों को कवर करते हैं वो समझेंगे, इसको बैंक में कहते हैं टीमिंग एंड लीडिंग। जेब तो खोखली है, खाली है, तो हम भविष्य का जो पैसा आना है उसके हिसाब से पहले ही कमिटमेंट कर देते हैं और पहले ही उसको खर्च कर देते हैं। बैंकिंग में इसको टीमिंग एंड लीडिंग भी बोलते हैं। ये राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की इस प्रकार से जनता को भ्रमित करना चाहती है, कह के कि हम 86 लाख देना चाहते हैं और केंद्र सरकार ले नहीं रही है। मैं आज इस मंच से हमारे किसान भाई बहनों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस वर्ष का सबसे पहले पूरा चावल तुरंत एफसीआई के गोडाउन में भेजे, तुरंत जो 61 लाख टन उन्होंने कहा था इस साल देंगे उसको एफसीआई के गोडाउन में पहुंचाए, और अगले वर्ष भी जितना राज्य में चावल पैदावार राज्य सरकार खरीद के चावल बना के हमें देगी, ये एमओयू के क्लॉज पुष्ट 18 के हिसाब से, क्रमांक 18 के क्लॉज के हिसाब से 100% जितना राज्य सरकार देना चाहे वो चावल दे। हमने एमएसपी मोदी सरकार ने आने के बाद 800 रुपए बढ़ाया है, 800 रुपए। इस वर्ष का एमएसपी 2183 रुपए, 2183 रुपीज। केंद्र सरकार ने गत 9 वर्षों में 800 रुपए एमएसपी बढ़ाए और जो जो खर्चे बढ़ते थे वो अपने ऊपर ले लिए। आपको पता है यूक्रेन वॉर के कारण फर्टिलाइजर के दाम दुनिया भर में 5 गुना हो गए, लेकिन हमारे किसान भाई बहनों के ऊपर 1 रुपए का हमने कष्ट नहीं पहुंचाया। पूरा जो बड़े फर्टिलाइजर खाद के दाम पूरा का पूरा केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ अधिक अपने ऊपर खर्चा लिया केंद्र सरकार ने, जिससे किसानों को खाद के लिए कभी परेशान ना होना पड़े। ये कांग्रेस और यूपीए की तरह नहीं है कि सड़कों पे हाईवे पे प्रदर्शन करना पड़ेगा खाद के लिए। आप बताइए भाइयों बहनों, गत 9 वर्षों में कभी आपने कोई किसानों को आंदोलन या धरना देते हुए सुना क्या? पूरी तरीके से खाद केंद्र सरकार राज्य को पहुंचाती है और राज्य में मिलता है किसानों को। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि आंदोलन होगा, लाठीचार्ज होगा खाद के लिए। हमारी कोई
मंशा नहीं है कि किसानों को भ्रमित किया जाए भूपेश बघेल जी की तरह। और मैं चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी ने अब जो समझ लिया है कि राज्य की जनता उनको घर बिठाने वाली, हारने के लिए तैयार हो गए, हार उनके आंख के सामने दिख रही है, ऐसे समय में किसान और गरीबों के साथ खिलवाड़ ना करें, किसानों को झूठ ना बोले, किसानों को भ्रमित ना करें, क्योंकि देश की जनता, खासतौर पे हमारे छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के गरीब, छत्तीसगढ़ के हमारे किसान भाई बहन भली भांति बात को पूरी तरीके से समझते हैं। उनको विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, उन्हें विश्वास है कि मोदी है तो वो सुरक्षित है। और दूसरी बात जो मैं आते हुए देख रहा था, कुछ बोर्ड पे लगा रखी है कि बघेल जी ने कि मैं 2,500 रुपये में मैं पैडी खरीदूंगा, वो तो और बड़ा झूठ है। जो वो हर एकड़ के ऊपर कुछ देते हैं, जैसे हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में केंद्र सरकार ने 6,000 रुपये प्रति किसान देना शुरू किया, उसको उन्होंने भी कॉपी किया और कॉपी करके उन्होंने भी दिया। बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। अलग अलग सरकारें वो तो किसानों को देती है, उसको वो कैसे चावल के और पैडी के धान में जोड़ रहे हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। इस प्रकार से तो फिर हम जोड़े तो 6,000 रुपये के हिसाब से ऑलरेडी 2,500 रुपये केंद्र सरकार दे रही है। पर हम ऐसा छल नहीं करते, क्योंकि हम सच्चाई जनता को बताते। 6,000 रुपये हर किसान को मिलता है, चाहे वो चावल धान बनाए, पैडी बनाए, चाहे वो ज्वार बनाए, चाहे बाजरा बनाए, चाहे मूंगफली बनाए, चाहे गन्ना बनाए, जो भी उत्पादन है हर एक को 6,000 रुपये मिलना ही मिलना है। उसका उत्पादन से और पैडी के कीमत से कोई लेना देना नहीं। वैसे ही अलग अलग राज्य सरकार जो स्कीम देती है किसानों के लिए, वो स्वागत ही है, लेकिन झूठ और फरेब और ऐसा भ्रम फैलाना, मैं समझता हूँ ये किसानों के साथ खिलवाड़ है। और बघेल जी ने माफ़ी मांगनी चाहिए, हमारे कर्मठ किसानों का माफ़ी मांगनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की जनता का, जिनको झूठ बोल के ये भ्रमित करना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार पर्याप्त जूट बैग नहीं दे रही है या पर्याप्त टारगेट नहीं दे रही है। मैं स्पष्ट कर दूं, जूट बैग भी 86 लाख के हिसाब से हमने पहले प्लानिंग के लिए दे दिया, जब कि राज्य सरकार ने कहा हम 86 लाख टन देंगे, हमने जूट बैग का टारगेट जूट कॉरपोरेशन को दे दिया। फिर जब देखा कि अभी तक 61 तो छोड़ो, पिछले वर्ष का 53 ही आया है, तो ध्यान में आया कि जूट बैग प्रोक्योर करके रख लेंगे, जनता का पैसे का और नुकसान करेंगे, और राज्य सरकार तो 61 भी देने के लायक नहीं है। इतनी भी क्षमता नहीं है छत्तीसगढ़ की फेल्ड बघेल सरकार की। इसलिए मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं बघेल जी को अनुरोध करूंगा कि पहले तो पिछले वर्ष का 61 लाख दे और लेखा जोखा दे हमें, जो पैडी हमारे नाम पे खरीदी गई वो पैडी कहाँ पर है, उस पैडी को राइस में कन्वर्ट करके 61 लाख का टारगेट पूरा करें। अगले साल का टारगेट अनुमानित 61 लाख, पर 86 के आप 100 लाख टन भेजिए चावल का। केंद्र सरकार 1-1 किलो चावल खरीदने को तैयार है। मैं चैलेंज करता हूं भूपेश बघेल जी को कि पहले 61 लाख इस साल का पूरा करें और जनता के सामने माफी मांगे, जो उन्होंने भ्रमित करके झूठ बोल के जनता को एक प्रकार से चुनाव में अपनी विफलता, चुनाव में जो हार दिख रही है उनको सामने, उस चुनावी हार को लोगों को झूठ बोल के अपने दामन को किसी ना किसी तरीके से बचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।